हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CHK मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के मैथ के चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 के थ्योरी को देखेंगे। ठीक है, इसी थ्योरी को देखने के बाद से हम 3.2 के अगले वीडियो में हम लोग उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी फिलहाल में जो फर्स्ट नंबर थ्योरी है कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस की मतलब कि आव्यूहों पर सक्रियाएं। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है, ठीक है, इसको हिंदी में सक्रियाएं बोलते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है कि प्लस माइनस गुना भाग, इसी चार सिंबल को, ठीक है, हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, ईटीसी भी हो सकता है। तो ऑपरेशन का मतलब हम लोग समझ लिए कि प्लस माइनस गुना भाग, किसी चीज को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना ही ऑपरेशन कहलाता है, सक्रियाएं कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ठीक है, ये हम लोग मैट्रिक्स में सीखेंगे। ठीक है, कि किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है, इसी चीज को हमको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला चीज है प्लस वाला का काम, मतलब कि एडिशन वाला का। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज मतलब कि दो अवयव को, दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे ऐड किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो AIJ के फॉर्म में है, इसका ऑर्डर M क्रॉस N है। बी मैट्रिक्स BIJ के फॉर्म में है, M क्रॉस N ऑर्डर के फॉर्म में ये भी है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाएगा इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ना तभी पॉसिबल होता है जब सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर जब सेम रहे, उसी कंडीशन में किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ना क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, तभी एडिशन कन्फर्मल रहता है। यदि सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यदि नहीं रहता है, मतलब यदि यहाँ पे मान लीजिए 2 क्रॉस 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 क्रॉस 2 है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो इस कंडीशन में, ठीक है, एडिशन के लिए यह कन्फॉर्मल नहीं है, या इज नॉट कन्फॉर्मल होगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। 2 क्रॉस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 क्रॉस 2। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, जैसे 2 क्रॉस 3, यहाँ पर मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर यदि 2 क्रॉस 3 होगा, ठीक है, तो 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 है। इस कंडीशन में ही एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना ही पॉसिबल हो सकता है। बाकी अदर कंडीशन में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो A इज इक्वल टू AIJ है, B इज इक्वल टू BIJ है, तो इसको हम लिखेंगे A प्लस बी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ कि A प्लस बी। ठीक है, किसी भी अवयव को जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 3 4 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम दो ही मैट्रिक्स को समझा रहे हैं कि A प्लस बी इज इक्वल टू, A इज इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, AIJ, ठीक है, M क्रॉस N, प्लस का सिंबल है तो प्लस, B का मतलब क्या हुआ, BIJ M क्रॉस N, तो A प्लस बी इज इक्वल टू है। अब यहाँ पे हम ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे सबसे पहले, तब AIJ प्लस BIJ, उसके बाद M क्रॉस N, तब उसके ऑर्डर को लगाएंगे। ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। यदि मान लीजिए M क्रॉस N है, ये भी M क्रॉस N है, यहाँ पर भी M क्रॉस N लिखेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर का, ऑर्डर तो सेम होना ही जरूरी है। ठीक है, तभी हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तभी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो जितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स ये होगा उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स भी होगा। तो AIJ प्लस BIJ, यहाँ पे ऑर्डर लगा देंगे, M क्रॉस N ऑर्डर का है तो M क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स इसको भी बना लेंगे। ठीक है, जैसे में एक एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। मान लीजिए A इज इक्वल टू है 4 2 6 3, ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, और B है 7 4 5 6, ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। ठीक है, उसके बाद से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करना है कि मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो A प्लस बी का मतलब क्या हुआ, A प्लस बी इज इक्वल टू का मतलब हुआ ए मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, क्या दिया है ए मैट्रिक्स 4 2 6 3। ठीक है,
प्लस का सिंबल है तो प्लस, मतलब कि ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, उस कंडीशन में हमको ए प्लस बी पूछ रहा है। ए प्लस बी पूछेगा फाइंड करने के लिए, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है, ए मैट्रिक्स कितना दिया है 4 2 6 3, ठीक है, प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल, बी मैट्रिक्स कितना है 7 4 5 6, तो 7 4 5 6 लिखिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा ये दोनों को एक साथ, दोनों इस मैट्रिक्स से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, इस मैट्रिक्स से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे। तो ये भी 4 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो 4 प्लस 7, ये 6 है, यहाँ पे 5 रहता है, 6 प्लस 5, ये 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 प्लस 4, ये 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 और 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। यही ए प्लस बी का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, इसी प्रकार हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग जानेंगे, ठीक है, 2 नंबर में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि दो आव्यूह को, ठीक है, दो आव्यूह को कैसे घटाया जा सकता है, उसी को सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आव्यूह का घटाव, इसको हिंदी में बोलेंगे आव्यूह का घटाव, ठीक है। तो इसमें भी हमको सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब ए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, वो ए आई ए है, ठीक है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n में है। जो बी मैट्रिक्स है ये बी आई जे के फॉर्म में है, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। उसके बाद से a माइनस बी इक्वल टू हमको ज्ञात करना हो, तो ए आई जे माइनस बी आई जे, उसके बाद ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है, तो m क्रॉस, इसका भी एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए ए इक्वल टू है 8 9 7 4, ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ठीक है। और बी है 9 3 6 4, ठीक है, प्लस माइनस कुछ में भी हो सकता है, ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तब कह रहा है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू वाट, तब कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, उस कंडीशन में हमको ए माइनस बी ज्ञात करना हो, तो उसको किस प्रकार बनाएंगे, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए मैट्रिक्स का क्या है, ए मैट्रिक्स का क्या वैल्यू दिया हुआ है 8 9 7 4, माइनस यहाँ पे प्लस का सिंबल था, तो जिस प्रकार हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ज्ञात किए हैं उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। यहाँ पे प्लस का सिंबल था, एडिशन में हम लोग दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे को जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे दोनों मैट्रिक्स को। यहाँ पे प्लस का सिंबल रहेगा, वहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा, तो ए मैट्रिक्स लिख लिए, माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल। बी मैट्रिक्स कितना है 9 3 6 4, यही ना है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे क्या चीज करना है, घटाना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 माइनस 9, 8 माइनस 9, 9 माइनस 3, ठीक है, 7 माइनस 6, 4 माइनस 4, ठीक है। 8 माइनस 9 लिखेंगे, 7 माइनस 6 लिखेंगे, 9 माइनस 3 लिखेंगे, 4 माइनस 4 लिखेंगे। तब यहाँ पे क्या हम लोग को मिलेगा 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही ए माइनस बी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग क्या जाने लोग कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब कि दो आव्यूह को कैसे जोड़ा जा सकता है, इसमें दो आव्यूह को कैसे घटाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट सीख चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ